अपनी स्क्रीन पर एक थंबनेल वीडियो का आप मुलाहिज़ा कर रहे होंगे। हम इसी वीडियो के ऊपर रिव्यू पेश करने जा रहे हैं और इसकी हकीकत आपके सामने आश्कारा करने जा रहे हैं कि ये सैयद बिलाल कुतुब साहब ने एक वीडियो अपलोड करवाई एक चैनल के ऊपर और उसके अंदर थंबनेल या टाइटल लगाया कि बैरूनी मुल्क जाने के लिए जितनी भी रुकावटें आएँ बस कुरान की सूरह से मदद लें और इसे कसरत से पढ़ें फिर देखें। तो जब हमने इस वीडियो को देखा, हमारा तो कोई इरादा नहीं था इस हवाले से कि इस वीडियो को देखें, लेकिन यूट्यूब ने रेकमेंड की तो हमने सोचा इस पर रिव्यू दें। जब हमने वीडियो देखी तो वीडियो के अंदर देखते हुए हमें हंसी आई इस चीज़ के ऊपर। जो बंदा सवाल कर रहा था पढ़ा लिखा दुनियावी लिहाज से बंदा था और वो कहता है जी मेरा पासपोर्ट जो है वो अभी तक नहीं आया और मेरे साथ जिन लोगों ने अप्लाई किया था पासपोर्ट लेने के लिए उनके पासपोर्ट आ गए, मेरा नहीं आया। तो इन जाहिलों को ये भी नहीं पता कि वो पासपोर्ट जो फंसा है उसके अंदर आपका कोई वो बंदिश या कोई रुकावट या कोई ऐसा मामला नहीं है, बल्कि आपके पाकिस्तान का करप्ट सिस्टम है जिसकी वजह से वो पासपोर्ट रुका हुआ है। वो सिस्टम क्या है हम आपको बताते हैं। पहले तो आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे आपके साथ दो मामलात होंगे। एक पासपोर्ट ऑफिस होगा नॉर्मल लोगों के लिए और एक होगा एग्जेक्टिव लोगों के लिए। जो एग्जेक्टिव लोगों का होगा वहाँ पे 3000 के लगभग अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे एसी लगा होगा या रश कम होगा, ठीक है, यानी नॉर्मल से कम रश होगा, ठीक है। वो 3000 दे दिया। फिर इससे बड़ा काम और भी, आप जाइए इंटरनेट पे रिव्यूज़ चेक कर लें या जिन लोगों के पासपोर्ट पिछले 6-7 महीने से फंसे हुए हैं उनसे भी इस कैटेगरी का पूछ लीजिएगा। अगला स्टेप आएगा कि आपने फ़ीस देनी है नॉर्मल पासपोर्ट की या फिर आपने अर्जेंट पासपोर्ट की, या उससे भी ऊपर एक और नई कैटेगरी खोली जिसका नाम रख दिया फास्ट ट्रैक। और लोगों को ये बताया गया कि जनाब सिर्फ फास्ट ट्रैक वो ट्रैक है जिसके अंदर आपका विद इन 1 वीक पासपोर्ट आ सकता है जल्दी से, नहीं तो अर्जेंट वाले या नॉर्मल वाले, हालांकि उनकी भी फीसेस ज़्यादा हैं, आप वो फीसेस भी लोकेट कर सकते हैं। यानी आप ये सोचिए अर्जेंट पासपोर्ट की फ़ीस अगर आप एग्जेक्टिव से बनवाएं तो आपका कोई 18-19 हज़ार रुपये लग जाता है। और वो थर्ड क्लास पासपोर्ट जिसके ऊपर आप बड़े बड़े कंट्रीज़ के अंदर बग़ैर वीज़े के ट्रैवल नहीं कर सकते, उसकी उस कॉपी की चंद सफ़ों की कॉपी की कीमत ये 15-20 हज़ार रुपया अर्जेंट के ऊपर चार्ज कर रहे हैं। आप खुद सोचिए इससे बड़ा जुल्म का निज़ाम क्या होगा। वो पासपोर्ट देखिए और हमें बताइए कि उस पासपोर्ट के अंदर 15-20 हज़ार वाली क्या सुरखाब के पर लगाए इन लोगों ने। ये जुल्म का निज़ाम है जो पाकिस्तान में चल रहा है, ठीक है। तो ये मसला चाहिए था बिलाल कुतुब साहब को इस वीडियो के अंदर कि वो बताते कि ये मसला आपके मुल्क का है, उसके सिस्टम का है, उसकी करप्शन का है जो पासपोर्ट ऑफिस के अंदर चलती है। इवन आप अर्जेंट की भी फ़ीस दे दें तो भी आपका पासपोर्ट काफ़ी देर से आता है। और सिर्फ फास्ट ट्रैक जो है जिसके ऊपर आप समझ लीजिए 20-25 हज़ार रुपये आपको भरना पड़ता है, फिर आपका पासपोर्ट आता है जल्दी, यानी 1 हफ़्ते के अंदर अंदर। तो इसलिए इन जो लोग टीवी पे बैठे होते हैं इस तरह के अमलियात बताने के लिए, सैयद बिलाल कुतुब जैसे, उनको ये नहीं पता कि उस बेचारे का पासपोर्ट फंस क्यों गया है, वो उनको बताए। और अगली बात कि मुसलमान की ये आज औकात रह गई है दुनिया के अंदर कुरान के हवाले से या रोज़गार के हवाले से, इनका कुरान सिर्फ इस काम के लिए रह गया है कोई मर जाए तो उसकी फातिहा खानी के लिए, कुल्लों के लिए, ख़त्मों के लिए वहाँ पे बच्चे ला के मदरसों से कुरान पढ़ा के, बस ये है इस्लाम इनका। या फिर एक लड़के का वीज़ा नहीं लग रहा, जिस बंदे ने इनको कॉल की या फिर अपना मसला बयान किया, आपने वीडियो के थंबनेल पे भी देखा होगा कि ये मसला उसका हल कर रहे हैं वीज़ा लगवाने का भी, तो उसको कुल हु अल्लाह बताई जा रही है या सूरह इखलास बताई जा रही है कि आप वो 2 तस्बीहां पढ़ लें तो आपके मसलों में से रुकावट हल हो जाएगी। ओ भाई उनको ये बताओ कि अल्लाह के ऊपर अपना ईमान पक्का करो। आप ऑस्ट्रेलिया जाके ऐसे मुल्क में जाके जहाँ पे दीन के निज़ाम को कायम करने के हवाले से या दीनी लिहाज से आपको मामलात में ख़राबी नज़र आएगी, कुफ़ार का वह निज़ाम होगा उसके अंदर आप रहोगे, उसकी बजाय उसी क़ुरआन को जो मुसलमानों को रियासत मदीना का मॉडल देता है, मुसलमानों को निज़ाम उनका माशी, पॉलिटिकल, सोशल हर तरह का निज़ाम देता है,
उससे बजाय इसके कि उस कुल हुवल्लाहु अहद के ज़रिए से वो बताता सैयद बिलाल कुतुब कि जनाब आपको तो इसी मुल्क के अंदर रह के ही अपने असबाब के साथ अल्लाह के ऊपर तवक्कल करते हुए आपको कोशिश करनी है। लेकिन वो सैयद बिलाल कुतुब के अंदर हज़रत बिलाल वाला ईमान या उसकी रमक कुछ होती तो फिर ये कहता ना कि अहद अहद का मतलब क्या है। लेकिन ये लोग क्या जाने नबी अलैहिस्सलाम की सीरत क्या है, सहाबा ने किस तरीके से इस्लाम के लिए क़ुरबानियाँ दी और अपने पेट पे पत्थर बांध के नबी अलैहिस्सलाम का साथ दिया। तो बहरहाल अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत अता फ़रमाए। और दूसरे भी जो मौलाना साहब सामने बिठाए हुए हैं, इन्होंने चंद पैसों के लिए इन लोगों को टीवी के ऊपर बिठाया जाता है और ये लोग भी शायद इनके मदारिस के अंदर भी यही पढ़ाया जा रहा है कि कुरान सिर्फ़ इसी काम के लिए आया है, दम दरूद के लिए, या फिर समझ लीजिए कोई मर जाए तो उसके ऊपर एहसाल सवाब के लिए। तो अल्लाह ताला हमारे इन उलमा को भी जो टीवी के ऊपर स्पेस लेते हैं उनको भी हिदायत अता फ़रमाए। और वो हमारे नौजवान जो इस वक्त आप एम्बेसीज़ के बाहर जाएं, जो कि अमेरिका, यूके, यूरोप की एम्बेसीज़ के बाहर इस वक्त लाइनों में सुबह फजर के टाइम पे खड़े हो जाते हैं जाके। वैसे शायद इनको तौफीक ना होती हो फजर पढ़ने की, लेकिन वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे भी साथ कुरान पाक, पंसूरे, तस्बीहां और अपनी माओं को लेके जाते हैं कि आप हमारे साथ जाएं और मन्नतें मुरादें मांग के वहाँ पे से वीज़े लेने जाते हैं उन मुल्कों के जहाँ पे कुफर का निज़ाम नाफिज है, जहाँ पे शराब हलाल है, जुआ हलाल है, जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन, ये हर चीज़, हर वो हराम कारी जो इस्लाम में हराम है वो वहाँ पे हलाल है। और ये लोग चंद टकों के लिए उन मुल्कों के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जाने के लिए कुरान पाक का सहारा लेते हैं। तो अल्लाह ताला इन सब मुसलमानों को हिदायत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे उलमा को भी इस हवाले से हिदायत अता फ़रमाए कि वो मुसलमानों को इस हवाले से कुछ अच्छी बात बता सकें कि वो कुरान पाक को इस तरह से ज़लील और रुसवा ना करें, अपने ज़लील लोगों को समझ लीजिए कुफ़ार के मुल्कों में भेजने के लिए उनको कुरान पाक का ये चीज़ें ना समझाएं कि ये दम दुरूद कर लो, ये वजीफ़ा कर लो, कुरान की ये आयत पढ़ लो तो तुम बाहर चले जाओगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा ये मैसेज उलमा तक और अवाम तक पहुँचे ताकि वो इससे कुछ सबक हासिल कर सके। या फिर अगर आपको यही मामला है, आप हमारी इस बात से इख्तलाफ करते हैं, तो हमें नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से, सुन्नत से कोई रेफरेंस दे दीजिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक को इस काम के लिए इस्तेमाल किया कि कुफ़ार के मुल्कों के अंदर जाके, जहाँ पे हराम कारी के अड्डे खुले हों, वहाँ पे जाके सकूनत इख्तियार करने को के लिए कुरान पाक को इस्तेमाल करने का उन्होंने कोई तरीका बताया हो। तो आइए देखते हैं जवाब के अंदर कोई लॉजिकल कमेंट्स आते हैं या फिर क्या आता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।